बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 17.5 यूज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। मैग्नेट का क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है करंट के ऊपर, उसको हम आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आर यूज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, वो कहाँ पर यूज होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लो फ्रॉम इन अ वायर इज यूटिलाइज्ड रिले एंड लाउड स्पीकर। इसको कहाँ पर यूज करते हैं, रिले में यूज करते हैं और लाउड स्पीकर में यूज करते हैं, विच relay on the interaction between electric current and magnetic field to perform their function। तो क्या करता है, रिले जो है वो इंटरेक्शन करता है इलेक्ट्रिक करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में टू परफॉर्म देयर फंक्शन, अपना काम करने के लिए। दीज एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेट हाउ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। ये वो जो एप्लीकेशन है वो हमें बताती हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट इनेबल द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी। अब क्या करता होता है, ये हमें बताता है कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, साउंड एनर्जी में, मेकिंग देम एसेंशियल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब इसमें आपने सिर्फ ये पढ़ने वाला है, मेन चीज आपकी यहाँ से शुरू होगी। आपने ये इसमें करना है कि द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आर यूज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो उसमें आपने करना है कि आगे आपने लिख देना रिले, पहले नंबर पे रिले के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आपने लिख देना लाउड स्पीकर। अब रिले क्या होता है, इसमें आपने सिर्फ ये पढ़ने वाला है, इसमें ये याद करने वाला नहीं है। अब रिले क्या है, आ रिले इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। रिले क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट यूज मैग्नेटिज्म टू कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल एंड अदर सर्किट। क्या करता है कि जिस रिले क्या है कि एक डिवाइस है जो क्या करती है, मैग्नेट को कंट्रोल करती है दूसरे सर्किट के हिसाब से। इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। ये क्या होता है कि एक ब्रिज की तरह काम करता है इनपुट और आउटपुट सर्किट। जैसे कि स्विच होता है, स्विच क्या करता है, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो आपका लाइट वगैरह चलना शुरू हो जाती है, और स्विच ऑफ करते हो तो क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और लाइट चलना बंद हो जाती है। ये भी वैसे ही काम करता है। अब इसमें आगे क्या है, अलाउइंग अ स्मॉल करंट टू प्रोवाइड अ लार्ज करंट। क्या करता है कि अलाउ करता है स्मॉल करंट को, और वो क्या करता है जहां पर क्या है कि बहुत ही ज्यादा तादाद में बहुत ही ज्यादा पावरफुल करंट जा रहा हो, वहां पर क्या होता है कि स्मॉल जो करंट है ना, थोड़ा सा करंट उसमें से गुजरने की इजाजत देता है। अब ये वाला आप यही लगा लें, आपके घरों में क्या होता है कि मेन स्विच लगा होता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी मेन स्विच में आ रही है ना। अब क्या है कि मेन स्विच आप ये समझ लें कि वो रिले है, उसमें क्या होता है कि वो पीछे से तो बहुत ज्यादा पावर में आ रहा है करंट, लेकिन जब आगे आता है तो आगे क्या होता है कि आपको करंट वो जितना आपको चाहिए लाइट चलाने के लिए, या जितना मोबाइल चार्जिंग के लिए चाहिए, या जितना आपको क्या करता है कि पंखा वगैरह चलाने के लिए, उतना ही आपको करंट मिलता है। तो इसमें आगे आ गया रिले इज द मैग्नेटिक इफेक्ट। यहां से इसकी डेफिनेशन रिले की, ऑफ द करंट स्विच सर्किट ऑन आर ऑफ। अ मैकेनिकल रिले कंसिस्ट ऑफ द सिविरल इंपोर्टेड पार्ट्स। अब रिले के क्या है कि सिविरल इंपोर्टेड पार्ट्स है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। अब पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ए वाले में कोयल एंड कोर। द रिले हैज कोयल मेड ऑफ वायर बाउंड अराउंड अ मैग्नेटिक कोर। रिले क्या होता है कि एक कॉइल है, वायर है जो कि वाउंड की होती है, उसके ऊपर लगाई जाती है मैग्नेटिक कोर के। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल, जब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कॉइल के अंदर से गुजरता है, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देती है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज द की दैट मेक्स द रिले वर्क। और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या होती है, ये की एक चाबी है उसके काम करने की। आगे आ जाएगा आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, द आर्मेचर इज द स्मॉल मूवेबल पीस इनसाइड द रिले। तो आर्मेचर क्या है कि स्मॉल क्या है कि एक पीस है जो कि मूव करता रहता है रिले के अंदर। व्हेन द कॉइल बिकम्स
मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड डीमैग्नेटाइज्ड का आपको पता है कि मैग्नेटाइज्ड कब होती है, जब वो चीजों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और डीमैग्नेटाइज्ड क्या होती है, जब चीजों को अट्रैक्ट नहीं करती। तो ये परमानेंट मैग्नेट की बात नहीं कर रहा फिर, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कि चीजों को अपनी तरफ उसको तो फिर डीमैग्नेटाइज करने के लिए वो क्या करते होते, चलाना पड़ता है, थंबरिंग करनी पड़ती है, वो सारा कुछ करना। लेकिन ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कब हो रहा है, जब आप क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता वो क्या होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। इट पुल्स द आर्मेचर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो क्या होता है कि पुल करता है आर्मेचर को अपनी तरफ। दिस मूवमेंट हेल्प्स टू ओपन और क्लोज द स्विच कनेक्टेड टू द रिले। तो ये मूवमेंट क्या करती है, हेल्प करती है ओपन करने में और क्लोज करने में स्विच को, जो कि आपने रिले के साथ क्या किया, कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आगे आगे रिटर्न स्प्रिंग। रिटर्न स्प्रिंग क्या है, द रिटर्न स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर। जो रिटर्न स्प्रिंग की वो क्या है कि वो आपने आर्मेचर के साथ इसके साथ क्या हुआ, कनेक्ट किया होता है। इट ब्रिंग्स द आर्मेचर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द करंट स्टॉप। तो इसका काम क्या होता है, रिटर्न स्प्रिंग का काम क्या होता है। अब स्प्रिंग क्या होता है कि किसी चीज को खींचा जाए, इसको स्प्रिंग को खींचने के बाद क्या आप छोड़ दें, वो दोबारा अपनी ऐसी शेप में आ जाएगा ना। तो रिटर्न स्प्रिंग का भी काम ये है कि जब आर्मेचर क्या होता है कनेक्ट किया जाता है ना आपने, वो काम कर रहा है, लेकिन जब क्या होता है कि उसको करंट देना बंद कर देंगे तो वो क्या होता है कि रिटर्न स्प्रिंग आर्मेचर को दोबारा अपनी असल शेप में ले जाता है। दिस सिंपल वर्ड एक्ट्स लाइक अ रीसेट बटन that resets the relay when electricity is cut। तो इसको आम लफ्जों में क्या कहेंगे, रिटर्न स्प्रिंग क्या है कि एक रीसेट बटन है, जो कि जब इलेक्ट्रिसिटी आप बिजली नहीं दे रहे, जब आप क्या करते हैं कि बल्ब वगैरह चला रहे हैं तो उसका स्विच बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, या मोटर वगैरह चला रहे हैं तो उसका स्विच बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो आपके दोबारा स्प्रिंग, रिटर्न स्प्रिंग क्या करता है कि उस आर्मेचर को अपनी जगह पे वापस ले आता है। अब आगे आपके पास आ गया मूविंग कंटेंट। मूविंग कंटेंट क्या है, द मूविंग कंटेंट इज अटैच टू द आर्मेचर। जो मूविंग कंटेंट है उसको क्या करते हैं, अटैच करते हैं आर्मेचर के साथ। व्हेन द आर्मेचर मूव्स, जब क्या करे कि आर्मेचर जो है कि वो मूव करना शुरू करता है, ड्यू टू द मैग्नेटिज्म द मूविंग कंटेंट आल्सो मूव। जब क्या है कि वहां पर मैग्नेटिज्म आ गया, मैग्नेट आ गया है, तो वो हरकत कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हरकत करना शुरू कर देगा आर्मेचर के अंदर। दिस कॉन्टैक्ट आइदर जॉइंट्स और ब्रेक द सर्किट। तो ये वाला क्या होता है कि ये सर्किट को ज्वाइन भी करता है, ब्रेक भी करता है, अलोइंग स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट टू द डिवाइस। जो कि क्या करता है, डिवाइस को अलाउ करता है चलने में या रुकने में। सिमिलरली इट हेल्प्स टू ओपन द डोर लॉक, स्टार्टिंग द मोटर कार एंड हैवी मशीन। तो ये वाला काम कहां पर यूज होता है, जैसे कि आप क्या कार वगैरह में दरवाजों को लॉक करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद क्या है कि जो हैवी मशीनरी वगैरह वहां पर भी क्या होता है, इसको यूज करते हैं। हो रिले वर्क्स, रिले किस तरीके से वर्क करता है, और रिले वर्क्स टू टर्न ऑन एंड ऑफ अ लैंप इजीली। जैसे कि आपको बताया है कि एक लैंप पे बल्ब है, वो उसको क्या करता है, आसानी से आप बंद या चला सकते हैं। ये इसी तरीके से काम करता है कि कोई चीज है उसको आपने बंद करना है, तो फिर उसके बाद सर्किट ब्रेक हो जाएगा, अगर चलाना है तो सर्किट ऑन हो जाएगा। व्हेन द स्विच इज ऑफ, जब स्विच ऑफ होता है तो उस वक्त क्या होता है, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब क्या होता है, नो करंट फ्लो थ्रू। जब आप क्या करेंगे, स्विच को बंद कर देंगे, आपने एक बल्ब वगैरह लाइट वगैरह चलाई, ये आपके पास मैकेनिकल रिले बताया हुआ है, स्विच ऑफ द रिले ऑफ। अब यहाँ पर क्या है कि स्विच आपने ऑफ कर दिया है, जब ऑफ कर दिया है तो जब आपके पास ऑफ है तो उसमें से उस वक्त तो आपका बल्ब नहीं ना चलेगा, उस वक्त करंट उसमें से नहीं गुजरेगा। नो करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, करंट कॉइल में से नहीं गुजरेगा। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, हो रिले वर्क्स, तो आपने इसमें से यहां से लेकर यहां तक लिखना है। द आर्मेचर स्टे इट्स नॉर्मल पोजीशन, जब उसमें से करंट नहीं गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, आर्मेचर जो है वो क्या होगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रहेगा, वो काम नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, द लैंप सर्किट रिमेन्स ओपन एंड द लैंप डज नॉट ग्लो। लेकिन जो सर्किट है वो क्या होगा, लैंप का वो ऑन ही रहेगा, ओपन ही रहेगा, लेकिन जो है कि बल्ब वगैरह वो ग्लो नहीं करेगा। अब यहां पर आपको बताया हुआ है। अब इसके बाद आगे आ गया व्हेन स्विच ऑन, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें क्या होगा, करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। व्हेन स्विच ऑन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, जब क्या स्विच को ऑन करेंगे तो करंट क्या होगा, फ्लो करना शुरू कर देगा।
द कॉइल बिकम मैग्नेटाइज्ड, तो कॉइल क्या होगी, मैग्नेटाइज होगी, एंड पुल्स द आर्मेचर टुवर्ड्स इट, और क्या करेगी, आर्मेचर को उसकी तरफ खींचेगी। दिस सेक्शन क्लोज द लैंप सर्किट एंड लैंप ग्लो, तो ये क्या करेगा, सर्किट को क्लोज कर देगा, लेकिन जो लैंप है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, जैसे कि आपको इस फिगर में बताया गया है। अब यहाँ पर आपने देखे ना कि यहाँ पर स्विच ऑफ किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है कि लैंप वगैरह वो ऑन नहीं हो रहा था, बल्ब वो चल नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया उस वक्त क्या होगा कि बल्ब चलना शुरू कर देगा। अब इसके बाद आगे आपके पास क्या आ जाएगा, इसके बाद आगे आ गया लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या होता है, अ लाउड स्पीकर आल्सो यूज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड। अब साउंड आपके पास लाउड स्पीकर क्या होता है, लाउड स्पीकर ये ना कि आपके जो आवाज है ज्यादा ऊंची आवाज में सुनाई देती होती है, बड़े मजमूए से बात करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, साउंड वगैरह यूज करते होते हैं ताकि लोगों को आपकी आवाज अच्छे तरीके से सुनाई दे सके। तो लाउड स्पीकर क्या होता है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो बिजली के सिग्नल वगैरह, बिजली चल रही है तो उस वक्त ही आप क्या करते हैं, साउंड वगैरह चला सकते हो ना, इनटू साउंड, तो उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सिग्नल को किस में कन्वर्ट होता है, साउंड एनर्जी में। इट कंसिस्ट ऑफ द कॉइल, ये क्या होता है कि इसमें एक कॉइल होती है अटैच टू द डायाफ्राम विच प्लेस्ड इन अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या किया जाता है कि ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट में ये परमानेंट मैग्नेट, इसको यहाँ पर उन्होंने क्या किया होता है, इसके साथ अटैच किया होता है। When the alternating current, जब क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट जैसे कि ऑडियो सिग्नल फ्लो थ्रू द कॉइल, जब इसमें से क्या होता है कि गुजरते होते हैं, इट जनरेट्स अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट इंटरैक्ट विद द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो फील्ड पैदा हो जाती है जो कि इंटरैक्ट करती है परमानेंट फील्ड के साथ, परमानेंट मैग्नेटिक लगा हुआ ना, तो उसके साथ क्या होगी, इंटरैक्ट करेगी। दिस इंटरैक्शन जनरेट्स अ फोर्स ऑन द कॉइल, इसकी वजह से क्या होगी, वहां पर एक फोर्स पैदा हो जाएगी, काजिंग इट टू मूव बैक एंड फोर्थ, जो कि इसको आगे और पीछे हरकत करने देगी, जो कि आगे और इसकी आगे पीछे हरकत करने की वजह बनेगी। द मूवमेंट ऑफ द कॉइल वाइब्रेट्स द डायाफ्राम, ये मूवमेंट क्या होगी, ये वाइब्रेट करेगी डायाफ्राम को, प्रोड्यूसिंग अ साउंड वेव्स दैट कॉरस्पॉन्ड्स, तो उससे क्या होगी, साउंड वेव्स पैदा होगी दैट कॉरस्पॉन्ड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को कॉरस्पॉन्ड करेंगी। लाउड स्पीकर्स आर यूज्ड इन ऑडियो सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एंड टेलीविजन ईटीसी। अब आपको पता है कि लाउड स्पीकर कहां पर यूज होता है, टेलीविजन में यूज हो रहा है, मोबाइल फोन में यूज हो रहा है। उसके बाद आपने पब्लिक, जो कि लोगों को ड्रेस देना, उनसे खिताब करना, तो उस वक्त भी आप क्या करते होते हैं, लाउड स्पीकर को यूज करते होते हैं। तो ये था टॉपिक नंबर 17.5। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसका अगला टॉपिक 17.6।